प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में एक डेरिवेशन देखा था, उससे संबंधित हम कुछ और बात के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P R, थीटा पर विभव। वीडियो ला रहा था आपको ध्यान होगा तो मैंने विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P R, थीटा पर आपको विभव निकाल कर दिखाया था। कितना निकल कर आया था आपका विभव ध्यान है? KP cos थीटा KP cos थीटा बट्टे R स्क्वायर। यही था। इसका डायग्राम कैसा था? इस प्रकार डायग्राम था। इसके केंद्र O से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P था और इस बिंदु P पर मैंने क्या निकाला था? विद्युत विभव निकाला था। ठीक है, ठीक है। ये आपका विद्युत विभव था किसी बिंदु P R, थीटा का। अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट डालकर पूछूंगा, अगर मैं पूछूं, आप बता सकते हैं इसी से विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव कितना होगा? अक्ष पर विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव KP बटे R स्क्वायर। देखो वह क्या होगा? ये ऐसी आपका क्या था? कोई विद्युत द्विध्रुव था, ठीक है। इसके केंद्र O से बोल दो थीटा कोण पर R दूरी पर आपका एक बिंदु P उपस्थित था, ठीक है। इसके लिए विभव निकल कर आया था आपका KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये निकल कर आया था। अगर देखो अक्ष क्या होता है? अक्ष यही होता है। बिंदु P मैंने यहाँ माना, अगर यह बिंदु P मैं यहाँ मानूं तो अक्ष पर बिंदु P आएगा। तो मान लीजिए आप इस प्रकार माना, जो आपका AC है, AC आपका क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो मान प्रतिभावित है, यहाँ पर कोई प्लस का प्रभाव है, ठीक है। इसके केंद्र दिखाई दे रहा है, इसका केंद्र O, इसके केंद्र O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो ये आपका क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष नहीं हो गया? अक्ष ही तो हो गया है, परी परी रेखा अक्ष होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, बस इसी से आपका विभव निकल के आया है एक लाइन में। देखो अगर मैं पूछूंगा आपसे, इसी आपका विद्युत द्विध्रुव, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर क्या निकालना है? हमें विभव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थीटा का मान बता सकते हैं। थीटा का मान इधर के इधर होगा, अक्ष पर थीटा का मान कितना होगा? इस बार समझ लो, ये आपका ये कौन, ये बिंदु P था तब थीटा था, एंगल हमको पता नहीं था। अब ये बिंदु P इसको इस प्रकार उठाया है, इस प्रकार ले आया। अब एंगल अब आप बताओ कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 180। एंगल आपका हो जाएगा 0। एंगल कुछ बना, इसकी अक्ष के साथ इसने एंगल बनाया थीटा। अब ये बिंदु P को प्रॉपर इसके ऊपर ही ले आया मैं, तो थीटा कितना होगा? 0 नहीं हो गया? तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लिए आपका थीटा कितना हो जाएगा? आपके लिए थीटा हो जाएगा आपके लिए 0। तो KP बटे R स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, थीटा बराबर 0 इसमें रख दीजिए, आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव निकल आएगा। तो हम रखते हैं KP cos 0 V अक्ष क्या हो जाएगा आपका? KP cos 0 बट्टे R स्क्वायर। और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपका निकल कर आया KP R स्क्वायर। यही आपका क्या निकल कर आया? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। तो भाई की तरह लेकर के आ गया। उसके लिए हमने इतना लंबा डेरिवेशन किया था, लेकिन इसमें कुछ डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसी बिंदु R, थीटा पर विभव पहले से ही निकाल चुके हैं। बस आप थीटा पता कर लीजिए, आपको विभव मिल जाएगा। तो हमने देखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव के लिए थीटा कितना हो गया? 0 है, क्योंकि ये वाली जगह सीधी इसके ऊपर आ गई, तरह ऊपर आ गई तो थीटा का मान कितना होगा? 0 हो गया। थीटा के 0 होगा तो हमने यहाँ पर रख दिया, आपका अक्ष पर विभव निकल आया KP बट्टे R स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस थोड़ी सी बात को नोट करें।
यार भैया बल्ला जब अब हमने देखा है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव। अब हम देखेंगे या और है ना जो ससुरे ऐसे ही है सब देखो, गड़िया टूर्नामेंट है रो अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव। मलोड़ा पाई मारे पाई मेरे गांव को बिल्ड बढ़िया तो बात होते हैं। वाह भैया तो फील्ड खराब है उनको खेत है बगल में जूते डरे हैं भाई। टिप्पा पर के वहीं रह जाते हैं हैं मेरे गांव बिल्ड बता दिए मेरे अरे वीडियो बता दिए अकेडी वो बात बालक हुआ है वो का जाने अकेडी बात तो वो समझदार है यार तो बात बता दिए। अब हम यहाँ पर देखें विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव क्या होगा। देख इसके समझ लिए लो। इसका क्या डायग्राम होगा। एसी आपका क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये भाई दोनों प्लस के एक माइनस को दोनों प्लस के गल्ले ठीक है। लग रही है तो अब हम क्या करेंगे, नक्श क्या होता है, इसके केंद्र O से 90 डिग्री के एंगल पर एक बिंदु क्या होता है, P होता है। ये आपका क्या कहलाता है, निरक्ष कहलाता है। और इसी निरक्ष पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पहले बिंदु यूं था, इसको मैंने यूं कर दिया तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो निरक्ष के लिए थीटा आपका कितना हो गया, नक्श के लिए आपके लिए थीटा हो गया कितना, 90 डिग्री। पता चला क्या पहले करता है यूं तो था। क्या निरक्ष का मतलब होता है ये, अगर बिंदु P को परपेंडिकुलर मान लें उसको बोलते हैं निरक्ष, और अक्ष के ऊपर मान लें तो उसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है, अब बिंदु P इस प्रकार था, इसका तो हम निकाल चुके हैं, ये निकल कर आया था। हाँ। बिंदु P इस प्रकार था थीटा एंगल पर, अब मैंने इसको यूं कर दिया सीधा 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसको बोलते हैं निरक्ष। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हमको पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव बताइए। तो हम जानते हैं थीटा पर विभव कितना होता है, V बराबर KP cos थीटा बट्टे R स्क्वायर। ये क्या है, थीटा एंगल पे है, और थीटा कितना एंगल मिल गया हमको, 90 डिग्री। तो थीटा कितने 90 डिग्री आएगी, तो KP cos 90 बट्टे R स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है, शून्य होता है। अब cos 90 का मान शून्य, टोटली शून्य हो गया, तो हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर जो तीव्रता होती है वह कितनी होती है, शून्य होती है। तो आप इस बात को नोट करें। और यह दूरी कितनी मानते थे हम, आर दूरी, उससे कोई तात्पर्य नहीं रहा, वो तो पूरा सूर्य निकल कर आ गया। पदरवांगे अब आप हेडिंग लगा सकते हैं, बड़ी से विद्युत W स्थिति के ऊर्जा। नीचे 10 कानून। विद्युत द्विध्रुव ऊर्जा। कुत्ता कौन है रे? के बगल में डर तो लग रहा है वो खाने तो समझदार है अंत करी ना विद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देख रहे हैं विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे किसके रूप में, इसके रूप में। मान लीजिए यहाँ आपका कोई क्या था, कोई बिंदु आवेश था जो अपने चारों क्या कर रहा था, विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा था। तो इस गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या माना था, P माना था। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कोई अनंत था, अनंत पर आपका कोई परीक्षण आवेश रखा था। ठीक है, इस परीक्षण आवेश को हम कहाँ लेकर आए थे, बिंदु P पर लेकर आ रहे थे। ठीक है, इसमें किया गया कुछ नहीं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेकर आना है, और बिंदु P तक लेकर आने में जितना भी आपने जो कार्य किया है वही आपकी क्या कहलाएगी, विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी काऊ परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, किसी काऊ पर चढ़ाई इसको किसी परीक्षण आवेश को अनंत से हमें लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में, और तुम क्षेत्र भूलेगे ना, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद्युत क्षेत्र मैंने बोल दिया था, घूम तो दो बोर्ड पे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। फिर बताते हो टेस्ट है 1 तारीख को। विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो यह आपकी डेफिनेशन हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आपका W बट्टे Q नॉट। यहाँ से हम W का मान निकाले हैं। W का मान निकल कर आता है V Q नॉट, ठीक है। और जो आपकी विद्युत स्थिति ऊर्जा है इसको हम दिखाते हैं U से। किससे? U से। W की हम क्या ले सकते हैं? U ले सकते हैं, ठीक है। तो U बराबर आपका हो जाएगा V इंटू Q नॉट, ठीक है। यही आपको क्या कहलाएगी? U कैसे आएगा? विद्युत स्थिति ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो यही आपकी क्या कहलाएगी? विद्युत स्थिति ऊर्जा। आए ये W की जगह पे U कौन दिया हुआ है? U जो विद्युत स्थिति ऊर्जा है उसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने U लिखा। तो ठीक है, आप बता सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ी विमा देख लेते हैं, इसका क्या मात्रक होता है। इस साइड हम देख लेते हैं। तो इसकी हम मात्रक की बात करें, हम किसकी? विद्युत स्थिति ऊर्जा की मात्रा की हम बात करें। देखो मात्रा की हम बात करें, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य तो आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा है, तो कार्य का मात्रक होगा वही आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक होगा। यानी हम कह सकते हैं इसका मात्रक हो जाएगा आपका क्या? जूल। वोल्ट टू कूलम नहीं होगा? हाँ? वह भी हो सकता है आपका, है या वोल्टेज तो बोला। वह भी होता है। अन्य मात्रा ठीक, अन्य मात्रा के रूप में हम एमकेएस पद्धति बोल सकते हैं, ठीक है। मात्रक आपका हो गया जूल, जनरल चलता है सो। और इसकी हम विमा की बात करें, विमा क्या हो जाएगी इसकी? देखो इसकी विमा जो कार्य की विमा होती है वही आपकी इसकी विमा हो जाएगी। ML2T और कार्य की विमा क्या होती है आप उसको याद करना, फिक्स होती है ML2T - 2। अब हम इसकी राशि की बात करें तो यह किस प्रकार की राशि है? राशि दो प्रकार की होती है, सदिश राशि एवं अदिश राशि। तो हम जानते हैं कार्य किस प्रकार की राशि है आपकी? अदिश राशि। कैसी राशि है आपकी? विद्युत स्थिति आपकी कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि है। कैसे भाई? फिर बताऊंगा। क्योंकि कार्य भी आपकी अदिश राशि है। कैसे? अदिश क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ। बताओ। वह होता है जिसमें दिशा एवं परिमाण उसको बोलते हैं सदिश, हाँ। और जिसमें दिशा केवल और केवल परिमाण उसको हम क्या बोलते हैं? हमें उदाहरण दे के बताओ। उसको बोलते हैं अदिश बोलते हैं। उदाहरण देंगे। केवल और केवल परिमाण क्या समझना है आपको कि अदिश कैसी हुई, कि अदिश राशि क्या हम होती है? उदाहरण दे के बताओ कैसे भाई। फॉर एग्जांपल देखो ये काम ना कर दे। कार्य के रूप में समझो, कार्य का आपको पता चले गया तो उसका ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए वी हैव अ ठेला, ठीक है। ये आपका ठेला है। ठेला ठेला इसको हमने ठेला है। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है आपका? बल गुणे विस्थापन, ये तो होता है, तो है ठीक है। और कार्य कब होगा? जब आप जितना बल लगाओगे, जितना आप विस्थापन करेगा वही तो आपको बल वो कार्य कहलाएगा। तो आप कुछ नहीं इसमें इतना तो कन्फर्म है। आप ठेला में जो आपका ठेला है उसमें आप क्या करोगे? आप उसमें अपना फोर्स तो लगाओगे। आप ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किधर भी बल लगा सकते हो। इधर की साइड भी लगा सकते हो, इधर की साइड भी लगा सकते हो, इधर की साइड भी लगा सकते हो, इधर की साइड भी लगा, वो तो चलेगा। तो यानी इसमें परिमाण तो फिक्स है, बल किधर भी लगा दीजिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्य आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसी प्रकार आपकी जो और ये एक सदिश राशि का एग्जांपल क्या कहलाएगी? आपकी अदिश राशि कहलाएगी। भैया एक सदिश राशि का एग्जांपल दीजिए। सदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हो, जैसे कि ठेला में लगाओ। आपका बल आप बल लगा रहे हो, किस दिशा में लगा रहे हो ये तो बताओ। मैं आपसे कह रहा हूँ बल लगाइए, आप वो किधर लगाएं, आपको दिशा तो बताइए तभी तो मैं बल लगाऊंगा। तो जिस राशि के लिए आपको परिमाण की आवश्यकता तो हर एक राशि के लिए होती है, अगर दिशा भी इंपॉर्टेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक
वो रखा है, गाड़ी रखी है, गाड़ी है मेरे पास। अब मैं मैंने उससे ये नहीं कहा कि आपको किधर बल लगाना, आप बल लगा दीजिए। तो क्या पता मुझ में नहीं बल लगा दे वो, मैं बताऊंगा तो इस दिशा में उस गाड़ी में बल लगा, ठीक है। तो जिस राशि के लिए आपको दिशा में बल की आवश्यकता, दिशा की और परिमाण की आवश्यकता, उसे हम बोलते हैं सदिश। और जिसको केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता, उसको क्या बोलते हैं हम, अदिश। मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया था, मैंने आपको ध्यान होगा। कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा हुआ है, वह कह रहा है मुझे पनवेल निकलना है, कंपनी का वादा। पनवेल निकलना है। तो मैंने कहा 5 किलोमीटर चले जाइए, आपको पनवेल प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने उसको दिशा नहीं बताई, वो चला गया पटरियों पर, ट्रेन ने उसको उड़ा दिया। तो वो तो चला गया। उसका पड़ोसी कह रहा था आपको, आपने 5 किलोमीटर बता दिया, उसको दिशा क्यों नहीं बताई? आज आपको दिशा बता देते, आए वह व्यक्ति जिंदा होता। इसलिए दिशा बताना आवश्यक होता है किसी को रास्ता बताते समय, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया सदिश और अदिश राशि क्या होती है। तो यह टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कुछ हम 2-4 सवाल और करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रश्न दिया गया है जो पेपर में आया हुआ है। तो प्रश्न क्या है, 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो आपको क्या करना है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। फॉर एग्जांपल की मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सूत्र वही लगेगा, देखो मान लीजिए क्या है, 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, ठीक है। मैंने कुछ रेखा खींच ली, कितनी दूरी बना ली मैंने, 0.4 मीटर की, ठीक है। एक आवेश आपका यहाँ पर है 40 माइक्रोकूलाम, एक यहाँ पर है आपका 40 माइक्रोकूलाम, ठीक है। ठीक, आप कह रहा है इन दोनों के मध्य बिंदु यानी बीच का पॉइंट कितना हो, ये मान लेता हूँ ये आपका बीच का पॉइंट है। अगर ये आपका बीच का पॉइंट है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 0.2 कह रहा है, बीच के पॉइंट पे निकालनी है। टोटल दूरी उसने 0.4 दे दी, इस बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 0.2 मीटर ये हो जाएगी, ठीक है। ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 0.2 मीटर हो जाएगी, हो गई। और वह कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर आपको विभव की गणना करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह आवेश और यह आवेश आपका समान है, ठीक है। अगर मैं इस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव निकाल लूं, वही विभव इस आवेश के कारण होगा यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, एक आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव निकाल लेता हूँ, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही विभव इसके कारण भी होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ कन्वर्ट कर लेना है। 40 माइक्रोकूलाम में कितना आवेश होता है, इसको कन्वर्ट भी कर लेते, ठीक है। तो हमारी Q बराबर ये दिया गया है, तो क्या करोगे, जब आप इसको बोलते हैं माइक्रो, जब आप माइक्रो पे उठाओगे तो क्या लेके आओगे, 10 की पावर -6 लिखोगे, तब माइक्रो हटे जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 40 × 10 की पावर -6 कूलाम। तो हम इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने आपको एक डेरिवेशन दिखाया था बहुत समय पहले। अरे कोई आपके लिए कोई आवेश दिया है प्लस का Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर आपको विभव निकालना हो तो इसके लिए सूत्र होता है V = KQ/R। यह होता है, इसी सूत्र का प्रयोग करना हमको। यह आवेश, यह इतनी दूरी कितनी दी है, 0.2, और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, आवेश एक ही बार लगेगा। हाँ, एक ही आवेश लगेगा, दोनों का आवेश समान है ना। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला V = KQ/R, यही हुआ। और R का मान कितना हो गया, 0.2 मीटर, R का मान हो गया 0.2 मीटर। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है। Q का मान कितना है, 40 × 10 की पावर -6, और R का मान है 0.2। अब आप क्या करोगे, जो पॉइंट उठाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर 10 आ जाएंगे, ठीक है। 18 × 10 की अब आप क्या करोगे, 2 से 40 काट दोगे 20 बार, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 20 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया, 180 हो गया। 18 × 10 ठीक है, 5, और 10 की पावर 9, 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 में 10 की पावर -6 गया तो कितना होता, 10 की पावर -4, नहीं प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 4 होती है को ना। बढ़ा देंगे। बोलो काय हो ये बोलो। 18 × 10 की पावर 5। इतना समझ में आया, ये सूत्र होता है। अब कैलकुलेशन को यहाँ पर देखना, K का मान कितना, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, ये होता है। और Q का मान कितना है, 40 × 10 की पावर -6। एक बार हम गड़बड़ करो ना, 9 में R का मान कितना है, 0.2, देखो ध्यान से देखना। 0 टके 10 अब पॉइंट आया, पॉइंट उठाओ, ऊपर कितना है, ऊपर 10 आ जाएगा। अरे तो 400 हमने कर मतलब। लिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन और देखिएगा,
अरे 2 तो 40 20 बार काट दो और 9 तो नहीं, नहीं ये अठारह 10 की पावर एक ही है, कुछ नहीं, 10 की पावर एक हो गई। अब मैं क्या करूँ, 10 दस की को पावर बाहर 9, करते हैं। 10 की पावर 1 आपस में जोड़ लूंगा, 9 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। और ये लिख लूंगा हम 10 की पावर माइनस के 6, तो कितना है, 40 है, बट्टे आपका 2। अब आप क्या करो, 2 से 40 काट दो, ठीक है। 2 से 40 के कितनी बार, 20 बार। अब यहाँ पर करो, अब आप क्या करोगे, 20 का 9 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना में आएगा, 180, ठीक है, इनटू और 10 की पावर 10 में से 10 की पावर माइनस के 6 घटेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना है, 10 में 6 के 4 बचा, 10 की पावर प्लस का 4 बचा ना, क्योंकि पॉजिटिव वाला बढ़ाया, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका 0 इसको दे दोगे तो 5 हो जाएगी पावर इसकी, तो आपको कितना आंसर निकल गया, 18 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो ऊपर वो गया, माइनस को ये प्लस कोई तो है हाँ ये प्लस का। ताकि मार दी कितने दे रही है। तब देखा बढ़ रहा है तो यहाँ आपका आंसर हो गया है, यही आंसर दिया गया है बुक में। भैया जान दो मोलरी अब पानी आ रहा हो। अगर पानी आ रहा हो तो तुम भीग जाओ का फायदा है। बाबू कहते हैं एक सवाल ये और रे है। भैया वैसे वाणी कर दी तुम अच्छे अच्छे नहीं देखिए बता मोटलर मैं रुत कौन से भी बैक चैनल से बता देंगे अंदर लगा हां हमारी प्रश्न वाला है पानी बरसने वाला है। बाला बाला चल रही तो है प्यारे विद्यार्थी, इसी क्वेश्चन के ऊपर आज हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।